नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शराकत के आने वाली किस्में जज्बात और धोखे का तूफान आने वाला है। कहानी इस मकाम पर पहुंच गई है जहां मोहब्बत और नफरत का फर्क मिट जाएगा और हर किरदार अपनी हकीकत खोलने पर मजबूर होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ज़रून माहम से शदीद गुस्से में आ जाएगा। वो चीख कर कहेगी, माहम तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हो। जब भी तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखता हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब सिर्फ नफरत बाकी। अगर तुम सोच रहे हो कि एक दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत वापस आ जाएगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ज़रून ये कह के माहम को जबरदस्ती इसकी माँ के घर छोड़ाएगा, लेकिन यहाँ माहम को एक और झटका लगेगा। इसकी माँ दरवाजे पर खड़ी कहेगी, बेटी तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। जिस बेटी ने अपनी माँ पर इल्जाम लगाया हो मैं उसे कभी कबूल नहीं कर सकती। माँ हाथ बांध कर रो रो कर उल्तजा करेगी, लेकिन माँ साफ इनकार कर देगी। यूं माहम के लिए हर दरवाजा बंद हो जाएगा और वो बेबसी के आलम में सोचेगी कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। इधर दूसरी तरफ रमेश की जिंदगी भी हलकर रह जाएगी। रमेश की पुरानी दोस्त अचानक उसे के घर में के और ऊंची आवाज में कहेगी, मैं कई दिनों से तुम्हें मैसेज और कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। इतने में सासू माँ और ज़ारा भी कमरे में दाखिल हो जाते हैं। माँ हैरत से पूछती है, बेटा ये लड़की कौन है? रमेश घबरा कर झूठ बोलता है, मैं इसे जानता ही नहीं। लेकिन वो लड़की गुस्से में आकर तस्वीरें और मैसेज सबके सामने रख देती है। ये देखकर ज़ारा का दिल टूट कर रह जाता है और वो रोते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे धोखा देंगे। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ज़ारा अपनी माँ के घर चली जाती है। रमेश के लिए ये लम्हा कयामत से कम नहीं होता। वो ज़ारा को मनाने जाता है और कहता है, ज़ारा ये सब माहम को साजिश है। वो नहीं चाहती कि हम खुश रहें। अपना घर तो इसे बर्बाद कर लिया है, अब वो हमारा घर बर्बाद करना चाहती है। ज़ारा गुस्से और दुख के साथ पूछती है, अगर ये सब साजिश है तो फिर ये लड़की और तस्वीरें कहाँ से हैं? रमेश वादा करता है, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, बस मुझ पर भरोसा करो। आखिरकार ज़ारा रमेश की बात मान लेती है और वापस घर आ जाती है, लेकिन मान के लिए ये एक और शिकस्त साबित होती है क्योंकि इसकी चाल नाकाम हो जाती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल धमाका तो अब शुरू होता है। राशिद जो शफक को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, ज़रून के हाथों गिरफ्तार हो जाता है। ज़रून गुस्से में ऐलान करता है, राशिद ने मेरी बीवी की इज्जत को निशाना बनाया, अब वो जेल की सलाखों के पीछे ही सड़ेगा। इस मंजर के बाद पूरे घर में खौफ और सनसनी फैल जाती है। माहम जो अपनी माँ और ज़रून दोनों के हाथों गिरफ्तारी गई होती है, राशिद के पास पहुंचती है, मुझे निकाल दिया, ज़रून भी मुझे नहीं चाहता, तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। लेकिन किस्मत का खेल देखें, इस वक्त ज़रून वहाँ से गुजरता है और माहम को राशिद के साथ देख लेता है। ये मंजर ज़रून के तमाम शकूक को यकीन में बदल देता है। ज़रून आग बगोला वो करमान के करीब आता है और चीख कर कहता है, अब मुझे सब समझ आ गया है। माहम तुम ना सिर्फ मेरा एतमाद तोड़ा बल्कि मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की। माहम सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन ज़रून का फैसला पक्का होता है। वो दो टूट कहता है, अब हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं तुम्हारे घर तलाक का अज़ागात भेजवा रहा हूँ। ये अल्फाज सुनकर माहम के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो सोचती रह जाती है कि इसने सब कुछ खेल समझा, लेकिन हकीकत वो सब कुछ है कि नाज़रीन क्या ज़रून ने माहम को तलाक देकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली किसकी धमाके खैर राज आपसे ना छूटे। थैंक यू।